दोस्तों जय माता दी। गुरु को प्रिय मीन राशि के जातकों, दो महापरिवर्तन हो रहे हैं। 14 मई को गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव में बहुत शुभ सूचनाएं लेकर पधार रहे हैं और 18 मई को राहु महाराज आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। द्वादश भाव में राहु बहुत अच्छा फल नहीं देते, पर आपको अच्छा फल 1 साल तक मिलने वाला है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरु महाराज की अमृतमयी दृष्टि, नवम दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर उपस्थित राहु को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे गुरु महाराज। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इन दोनों महापरिवर्तनों की। सबसे पहले जब गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, ये सुख का भाव है, संपत्ति का भाव है और माता का भाव है। तो माता का आशीर्वाद तो आपको मिलने वाला है। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। अचल संपत्ति इस अवधि में आप जरूर लेने वाले हैं। तो प्रबल योग है इसका। पर एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुरु महाराज अतिचारी अवस्था में हैं। जो 1 साल तक एक राशि में रुकते थे, लगभग 1 साल, अब वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे। देखिए, ज्ञान प्राप्ति एक सुकून का कार्य है, परंतु यहाँ पर ज्ञान के प्रमुख ग्रह गुरु महाराज थोड़ा जल्दी में रहेंगे। तो एक बड़ा मकान आप खरीदेंगे ही, एक वाहन भी आप ले सकते हैं, एक क्या अनेक वाहन भी आप ले सकते हैं, परंतु ध्यान रखना ये काम जल्दी में होगा। जल्दी में होगा तो मकान आपने ले तो लिया, परंतु आपको लगेगा यार इसमें ये काम और हो जाना चाहिए था। या वाहन आपने ले लिया, आपको लगा कि ये वाहन नहीं, ये वाला वाहन मुझे लेना चाहिए था। तो थोड़ी सी ये समस्या आपको जरूर आ सकती है, क्योंकि 18 अक्टूबर को गुरु महाराज यहाँ प्रवेश कर जाएंगे और ये 18 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ गुरु महाराज अपनी उच्च राशि में आएंगे। ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे अतिचारी अवस्था में। उच्च राशि है, 5वां घर है, संतान का घर है, बुद्धि का घर है, शिक्षा का घर है। आपको सब मिलेगा, आपको हर चीज प्राप्त होगी। आपकी संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। आप शांत हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे। परंतु 5 दिसंबर को ये गुरु महाराज फिर अपने घर में वापस लौटेंगे, यानी चौथे घर में। फिर यहाँ पे जो आपने मकान, दुकान या वाहन खरीदा था, उसमें जो भी समस्या आप महसूस कर रहे थे, वो सब समस्याओं का हल हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा। आप बड़े सुखी हो जाएंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। तो आपको लगा कि गुरु महाराज का यहाँ आना आपको देवताओं का एक बड़ा वरदान है। इस वरदान का सदुपयोग कीजिए। आप धार्मिक दिखावा करने से बचें और ध्यान रहे कि इस अवधि में गलत संगति आपकी नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे दोस्त, अच्छे लोगों से मिलें। और अच्छा चाहिए, और अच्छा तो हमें हमेशा चाहिए होता है। तो गुरुवार को व्रत कर सकते हो आप। पीली चीज़ों का दान करो, गाय को गुड़ चना खिला सकते हो और संतों और गुरुजनों का सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए। अब हम गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम घर पे। आपको पता है ना कि ये अष्टम घर अचानक होने वाली घटनाओं का है, पीड़ा का घर है, कष्ट और दुख हमें ये अष्टम घर देता है। परंतु जब गुरु महाराज की दृष्टि यहाँ पड़ेगी ना, आपकी हर प्रकार की पीड़ा हट जाएगी। आप अच्छा महसूस करोगे, आप शांत हो जाओगे, आप संतुलित हो जाओगे, सकारात्मक सोच आप में आ जाएगी। ये है गुरु की 5वीं अमृतमयी दृष्टि का प्रभाव। ये आपने
पिछले समय में जो पुण्य कर्म किए थे उनका पूरा के पूरा प्रभाव आपको अभी मिलने वाला है। और वो प्रभाव क्या करेगा, आपकी हर प्रकार की पीड़ा को हटा दे। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव पर और अपनी राशि है, गुरु महाराज वहां देख भी रहे हैं, तो आपके कर्मों का शुद्धिकरण होगा, मतलब सत्कर्म होंगे। ऐसे समय पे आप मंदिर जाना शुरू करेंगे, आपका तीर्थ यात्राएं करने का आपका मूड बनेगा और आप करेंगे भी। आप संतों से मिलने की कोशिश करेंगे, चाह रखेंगे। और अब हम राहु का प्रभाव और गुरु की नवम दृष्टि दोनों की एक साथ साथ बात कर लेते हैं। और नवम दृष्टि है आपके व्यय भाव पे। राहु महाराज यहाँ बैठे हैं, वो चाहते हैं कि आप व्यय करो, परंतु गुरु महाराज की दृष्टि, नवम दृष्टि, जो पूर्व जन्म के सत्कर्म आपने किए हैं उनका प्रभाव देने वाली है। तो खर्चा तो होगा ही होगा, पर वो खर्चे का नाम हम यहाँ पे देंगे निवेश, इन्वेस्टमेंट, जो बाद में आपको बढ़ के मिलेगा। तो एक अच्छा निवेश आप यहाँ पे करोगे। यदि इस दौरान आप विदेश यात्राएं करते हैं तो वो यात्राएं आपको फायदेमंद होंगी। राहु महाराज यहाँ पर बैठ के शत्रुओं का भी नाश करते हैं। अब राहु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ी है, परंतु मैं राहु महाराज की दृष्टियों को ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। राहु खुद छाया ग्रह है, इसलिए आपको राहु जहां बैठे हैं वहीं की बात करनी चाहिए। आपको गुप्त स्रोतों से धन मिल सकता है। हाँ, इस दौरान आपको नींद में थोड़ी सी समस्या होगी। राहु महाराज यहाँ पे आकर सैया सुख में थोड़ी कमी करते हैं, बहुत ही थोड़ी कमी होगी, क्योंकि गुरु महाराज ने तो सब संभाल के रखा हुआ है ना। गुरु की राशि के तो आप जातक हो, तो गुरु महाराज आपके सैया सुख में भी कोई कमी नहीं होने देंगे। परंतु राहु भी 1.5 साल तक यहाँ रहेंगे और बीच में गुरु महाराज आपके यहाँ 5वें भाव में आ जाएंगे, तो उस समय थोड़ी सी अनिद्रा की समस्या हो सकती है। तो इससे यदि आपको बचना है, हाँ एक और बात, आप स्वप्न दृष्टा हो जाएंगे। आप अजीब से असंभव से स्वप्न भी इस दौरान देखेंगे। उन स्वप्नों को देखने से आपको बचना चाहिए। आप गुरु की राशि के जातक हो, अपने आप पे नियंत्रण करिए, योगा, ध्यान, अध्यात्म, इसका सहारा लीजिए और उन काल्पनिक सपनों की दुनिया से बाहर निकल आइए। आप एक काम करिए, आप मछलियों को आटे की गोली खिलाइए। यदि आप किसी बड़ी और पवित्र नदी के किनारे रहते हैं तो वहाँ जाइए, थोड़ा सा आटा ले जाइए, मछलियों को आटे की गोली खिलाइए। नहीं तो आपके घर में एक्वेरियम होगा, पड़ोस में तो होगा, मत छोटी छोटी आटे की गोलियां आप मछलियों को जरूर खिलाएं। राहु महाराज के जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं, ज़्यादा तो दे नहीं सकते 1 साल तक। गुरु महाराज की कृपा दृष्टि आप पे जो है और राहु को कंट्रोल किए हुए हैं गुरु महाराज। काले तिल और नारियल का आप दान करिए। मैंने बोला इस समय आप ध्यान और प्राणायाम पे थोड़ा सा ज़्यादा केंद्रित हो जाइए, क्योंकि आपको सब कुछ तो मिलने वाला है, अच्छा होने वाला है। ये अवधि 1 साल की गुरु महाराज और 1.5 साल की राहु महाराज, इस अवधि को अपना स्वर्णिम काल बनाने के लिए सत्कर्मों में जुट जाइए। अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। जय माता दी।